जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिया और सुन्नी के बारे में। शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान, इसमें क्या तुलना करेंगे कि शिया ज़्यादा खतरनाक है कि सुन्नी खतरनाक है। क्योंकि इसके शिया और सुन्नी को जानने से पहले इसके इतिहास पर जाएंगे। सारा चीज़ मोहम्मद पैगंबर इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे, उनका मानना है। और इससे पहले बहुत पैगंबर थे, लेकिन आखिरी पैगंबर है जिनका बात माना जाता है। तो उनका एक परिवार था, बेटी थी, बेटी से नातिन हुआ था हुसैन। तो मोहम्मद एक बेटी से नाती हुआ हुसैन, और एक था अबू बकर। तो जब ये वहाँ से चालू हुआ था, मक्का से चालू हुआ था। मक्का में जब पहले तो इस्लाम को मक्का से मोहम्मद से भगा दिया गया था। तो वहाँ काबा में गए, तो काबा में वहाँ जाके एक्सपेरिमेंट किए और सत्ता स्थापित किए, धर्म की स्थापना किए, इस्लाम की स्थापना किए काबा में। पहली बार काबा में स्थापित हो। उसके बाद जब पावर उनका बढ़ा तो आए मक्का में। मक्का में ही मूल उनका जन्म स्थान है, सब चीज़ वहीं है। मोहम्मद का सारा चीज़, जन्म स्थान, माता पिता, परिवार, सारे सब वहीं रहते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए ना, जैसे आपके पावर बढ़ेगा, आपके विरोध में पूरी दुनिया, अपने ज़्यादा विरोध में रहेंगे। आपको दूसरे जगह वाला आपका सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अपने लोग ज़्यादा विरोध करेंगे। वैसे ही मोहम्मद का हाल था। और वहाँ पावर इस्टेब्लिश किए, सत्ता स्थापित किए। उसके बाद आगे मक्का में खूनी खेल चालू हुआ। वहाँ से सत्ता को हटा के अपने आदमी बैठा दिए। मोहम्मद पैगंबर जी बड़े आदरणीय व्यक्ति हैं, क्योंकि अरब में सत्ता स्थापित करना खूनी खेल के समान है, मजाक नहीं है। वहाँ खेती नहीं होती, मांस खा के जिंदा रहना पड़ता है। तो खूनी खेल चलता है वहाँ। तो उस स्थिति में सत्ता फिर मक्का में स्थापित किए। तो फिर ये इस्लाम बढ़ने लगा, मतलब मोहम्मद की सत्ताएं बढ़ने लगी और देशों में फैलने लगा। ईरान, इराक सब में फैलने लगा। जब ताकत बढ़ने लगी तो मोहम्मद पैगंबर जी की उम्र भी बढ़ने लगी। तो सत्ता में परिवर्तन की बात आई। सत्ता किसको दिया जाए? उनके नाती हुसैन संभालेंगे। दामाद के संभालते तक तो वो खुद स्वस्थ थे, अच्छी उम्र के थे। जब बूढ़े होने लगे तो उनके दामाद तक बूढ़े हो गए थे, तो क्या संभालते वो? तो उनकी सत्ता आपस में विचार चलने लगे, सत्ता हुसैन को दिया जाएगा कि, और उनका खास आदमी था अबू बकर। तो इन दोनों में सत्ताओं की, जब मोहम्मद पैगंबर जी गुजरे, उनका स्वर्गवास हुआ, तो इन दोनों में सत्ता का लड़ाई चला। तो आप खुद देखिए परिवार में कितना ताकत होता है और टैलेंट में कितना ताकत होता है। आज तुलना कर सकते हैं कांग्रेस को और भाजपा को। कांग्रेस पार्टी परिवार के दम पे चल रही है, भाजपा टैलेंट के दम पे चल रही है। जहां आप परिवार को महत्व देंगे, फिर वहां कमजोरी आना चालू होगी, बुजदिली या डरपोकपना आना चालू होगा। तो अबू बकर के आदमी हुसैन की हत्या करवा दी। उसी की सिंपैथी के लिए, उसी की सहानुभूति के लिए इस्लाम में शिया मुसलमान, उससे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, कौन सा त्यौहार है मुसलमान का, उसी त्यौहार पे शिया मुसलमान हाँ हुसैन करके अपने आप को खून से लथपथ करता है। उनका त्यौहार है। दर्द मिटाते हैं वो लोग, दर्द को अनुभव करते हैं। ये सिर्फ शिया मुसलमान करता है, सुन्नी नहीं करते। और रही बात खतरनाक की, तो दोनों के संस्कार एक ही हैं, सभ्यता एक ही हैं, विचार एक ही है।
दुनिया पे आधिपत्य हो, इनका दुनिया पे आधिपत्य हो। शिया भी चाहता है उनका आधिपत्य हो, सुन्नी भी चाहता है आधिपत्य। आज इजराइल और ईरान का लड़ाई चल रहा है, इजराइल और ईरान का लड़ाई चल रहा है, तो इसमें आधिपत्य की लड़ाई है कि कौन सा इस्लाम बड़ा होगा। वो दुनिया को दिखाना चाहता है, ईरान दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसका इस्लाम ज़्यादा ताकतवर है। वो एक बार पहले अमेरिका को भी चुनौती दे चुका है। वो जब वहाँ सत्ताएं आई तो अमेरिका को चुनौती दे चुका है। अमेरिका को भी नहीं डरता ईरान। बाकी ये अरब देश हैं, अमेरिका के आगे झुकते हैं। इनके पास एक ही कमी है, परमाणु बम की, परमाणु मिसाइल की कमी के कारण झुकते हैं अमेरिका से। तो उसी की लड़ाई है। दोनों के संस्कार एक हैं, सभ्यता एक है। फाइनली चाहिए दोनों को सत्ता। जो सत्ता में रहेगा वो ताकतवर होगा। तो शिया सुन्नी मुसलमान की लड़ाई खूब चलती है। ISIS सुने हो, इराक सीरिया, इस्लामिक स्टेट इराक और सीरिया, वहाँ भी शिया सुन्नी की लड़ाई हुई। फाइनली सुन्नी जीते। वहाँ ISIS में कब्जा हुआ, वहाँ सुन्नी जीते। लगभग 90% या 2-3 देश को छोड़ दिया जाए, वहाँ सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही है, या शिया मुसलमान अल्पसंख्यक है। ख़तरनाक किसी को नहीं कह सकते कि ये कम खतरनाक है, ज़्यादा खतरनाक है। दोनों एक हैं। आपस में लड़ेंगे तो दुनिया का नियम है, आपस में लड़ेंगे तो, और इनके धर्म से ये सीखना चाहिए। बहुमत वाले के पास ताकत रहता है। हमारे देश जैसे नहीं, भारत में कि अल्पसंख्यक ज़्यादा ताकतवर है, यहाँ बहुसंख्यक ताकतवर है। कहीं भी अगर लड़ाई होगा शिया और सुन्नी में, तो शिया ज़्यादा प्रभुत्व वाले हैं, संख्या इनकी ज़्यादा है। भारत में 80-20 का रेशियो है। 80% सुन्नी मुसलमान हैं, 20% शिया मुसलमान हैं। तो है सबकी दोनों की एक ही, सबको फैलाना है इस्लाम ही, और कुछ नहीं करना है। छल से, बल से, कल से, जिस तरीके से भी इस्लाम फैलाना सबको इस्लाम ही है। तो इसकी तुलना नहीं कर सकते कि अब शिया ज़्यादा खतरनाक है कि सुन्नी खतरनाक है। अब अमेरिका के लिए तो ईरान तक खतरनाक है, शिया देश है। अब इससे प्रभावित होके कई लोग शिया में कन्वर्ट होंगे, शिया में बदल सकते हैं, क्योंकि इस्लाम भी चाहता है कि उसका सर्वसत्ता हो, वो भी किसी के आगे ना झुके, ना ईसाई के सामने झुके, ना हिंदू के सामने झुके। उसका भी यही सोच है कि सर्वशक्तिमान हो। तो जो अमेरिका से झुकेगा, जैसे अरब देश झुकते हैं, सऊदी अरब, UAE, ये सब झुकते हैं, तो उसको ताकत दिखाना चाहता है ईरान कि वो नहीं झुकता। इस हिसाब से उसके भी शिया फॉलोअर बढ़ेंगे, शिया मुसलमान बढ़ेंगे। तो है दोनों की संस्कृति, सभ्यता सब एक ही है। ये जब ताकत में आए या जब बहुसंख्यक हो जाएं, काम यही करेंगे, अंतर नहीं कर सकते आप। इसीलिए मुसलमान कोई भी हो, वो उतना ही है जितना बाकी मुसलमान हैं, क्योंकि सभ्यता संस्कृति इनकी एक है, संस्कार एक है। इनको फाइनली कहीं भी चाहिए तो सत्ता का केंद्रीकरण चाहिए, सत्ता पे बैठना है इनको, यही मूल लक्ष्य है। तो दोस्तों, एक मेरा विचार था शिया सुन्नी के बारे में। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।